सब कुछ किया दिल्ली। क्या कद्दू किया, कुछ नहीं किया। क्या किया मेरा? कुछ नहीं। जो काम होता था हाँ कहते दिल से जी ये काम हुआ है। ऑटो वालों ने तो शुरुआत से समर्थन किया था अरविंद केजरीवाल किया था ना, भटक गए थे, उनके बात में आ गए थे, बरगला दिया हम लोगों को। हमें हमारी जो काउंसलिंग होती है उसमें बोला जाता है कि 10 में से 7 सवारी लेडीज़ होती है। अब लेडीज़ के लिए फ्री कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? यहाँ यूपी बिहार के लोग रहते हैं, ज़्यादा ऑटो ई रिक्शा चलाते हैं, ये बरगलाने में आ गए। गुजराती समाज नहीं बरगलाने में आने सकता है, वो वहाँ से भी उनका पत्ता साफ हो जाएगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो वीडियो बनवाएगी, सिर्फ गुंडागर्दी कराएगी। गुंडागर्दी कहाँ हो रहा है? आए दिन बम ब्लास्ट होता था, कभी अहमदाबाद, कभी दिल्ली, कभी बंगलोर। कहाँ हो रहा है? आए दिन फौजी को बॉर्डर पे कहाँ हो रहा है? आम पब्लिक क्या गुंडागर्दी करेगी? जब हम खुदे गुंडे हैं तो आम पब्लिक क्या गुंडागर्दी करेगी बताना। कौन गुंडा है? नाम तो मैं बोलूंगा नहीं। जो जिसके लिए आप बोले हैं वो खुद गुंडा है। दिल्ली एमसीडी में जो जनता है वो किसे आखिरकार लाना चाहती है, किस पार्टी का पार्षद को जनता एमसीडी में लाना चाहती है, किस पार्टी पे भरोसा है? देखिए यहाँ तमाम लोग जो है वो समोसे की दुकान पर खड़े हुए हैं। ये भाई, ये कौन आना चाहिए इस बार एमसीडी? बताइए। बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हम रिक्शा चलाते हैं। हाँ। और दूसरा नंबर केजरीवाल जी ने बस जो फ्री कर रखे हैं, इसमें हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है बताओ? हमारे पास सवारी तो बैठ नहीं रही है। हम जो काम करें उसके लिए तो सवारी बैठ नहीं रही है, हैं? तो ये बस फ्री है और हम लोग के लिए क्या कोई सुविधा है? किराया हमें देना ही रूम का, बिजली बिल हमें देना ही है, पानी भी हमें खरीद के पीना। हमारे लिए क्या सुविधा बताना? राशन कार्ड हमारा बना नहीं अभी तक राशन। मेरे को 22 साल हो गए तो लुपरा में रहते, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना मेरा। मैं अपनी वाइफ का पहचान पत्र बनाने के लिए वो भी नहीं बना मेरा। क्या फ़ायदा? कांग्रेस की सरकार था तब बना था मेरा पहचान पत्र। अब की केजरीवाल के सरकार में मेरा कोई ऐसा काम है कि नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ मेरा। अंकल जी आपके सामने कह रहे हैं भैया आम आदमी मेरा कुछ केजरीवाल सब कुछ किया दिल्ली। क्या कद्दू किया, कुछ नहीं किया। क्या किया मेरा? कुछ नहीं। जो काम होता था हाँ कहते दिल से जी ये काम हुआ है। कोई काम, मुझे किराया देना, सब कुछ देना है, मुझे मेहनत करके खाना है न। मेरे केजरीवाल साहब को जितना था तो बोले तो रूम एग्रीमेंट बिल लेके आएंगे, वो आज तक पेंडिंग पड़ा है। वो जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के रीजन में सीएनजी का रेट 51 हो गया था पर केजी, तो उन्होंने लड़ाई करके 35 लाए। आज खुद शासन में है तो आज 80 रुपये पर किलो बिक रहा है। महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री है। हम जिस पैसे से जुड़े हैं वो तो महिलाएं उसमें चली जाती, तो हमारे पास कौन आएगा बैठने ऑटो में या ई रिक्शा में? तो वो मतलब केजरीवाल नोट फॉर वोट। तो मान लो 22 साल मुझे रहते हो गए, राशन कार्ड मेरा नहीं कोई ऐसा है बनवा सकता मेरा? बताओ। हमारे दो लड़की है, मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पापा नहीं है, ठीक है? मेरे राशन कार्ड कोई नहीं बनवा सकता है? दुनिया का बना हुआ हम लोग का नहीं बन सकता क्या? 22 साल हो गया, हम लोग इसका हकदार नहीं है क्या? बताइए। भैया जी आप तो ऑटो वाले हैं, ये रिक्शे वाले हैं, इन्होंने अपने दुख दर्द बता दिए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से परेशान है। ऑटो वालों ने तो शुरुआत से समर्थन किया था अरविंद केजरीवाल किया था ना, भटक गए थे, उनके बात में आ गए थे, बरगला दिया हम लोगों को। हमें हमारी जो काउंसलिंग होती है उसमें बोला जाता है कि 10 में से 7 सवारी लेडीज़ होती है। अब लेडीज़ के लिए फ्री कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? वो तो कह रहे हैं ऑटो वाले आज भी हमारे साथ। ऑटो के पीछे लिखते रहे रिस्पेक्टेड वोमेन। हम रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो जो आएंगे ही नहीं लेडीज सवारी। डीटीसी बस फ्री है, डीटीसी में जा रही है। आज भी मतलब वो कर दे हमारे लिए सीएनजी सब्सिडी 35 रुपये पर केजी कर दे। शुरुआत में तो 5 वादे जो तो वो किए गए थे अरविंद के। शुरुआत भारत में तो 1947 में आज़ाद हुआ, कोई ना कोई किसी न किसी को समर्थन करके ही सरकार बनी है ना। 75 साल से तो कांग्रेस है, लोगों ने ही समर्थन दिया था ना। आज केजरीवाल साहब बैठे, मेरा राष्ट्र पहले है, राज बाद में। तो मोदी साहब ठीक है, और उनके जितने भी कैंडिडेट है, चाहे प्रत्याशी एमसीडी के रूप में हो या एमएलए के रूप में हो, वो बेटर है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो वीडियो बनवाएगी, सिर्फ गुंडागर्दी कराएगी। गुंडागर्दी कहाँ हो रहा है? आए दिन बम ब्लास्ट होता था, कभी अहमदाबाद, कभी दिल्ली, कभी बंगलोर। कहाँ हो रहा है? आए दिन फौजी को बॉर्डर पे कहाँ हो रहा है? आम पब्लिक क्या गुंडागर्दी करेगी? जब हम खुदे गुंडे हैं तो आम पब्लिक क्या गुंडागर्दी करेगी बताना। कौन गुंडा है? जो बोले हैं, नाम तो मैं बोलूंगा नहीं। जो जिसके लिए आप बोले हैं वो खुद गुंडा है। हम लोग क्या गुंडा बनेंगे? गुंडागर्दी करेंगे क्या? वो कह रहे हैं बीजेपी करेगी, बीजेपी आएगी तो। थाने में तो कोई सुनता नहीं है, तो क्या किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? बताओ, किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ जी, हाँ जी केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार, हमारा पार्षद, हमारी सरकार है तो कौन सा हमारा काम हो रहा? हम गांव से यहाँ आकर के बैठे 22 साल हो गए, मेरा कौन सा काम हुआ बताना? किस वजह से मैं उनको वोट दे करके जीता हूँ? आपकी सरकार है, फिर हमारा राशन कार्ड कुछ नहीं बन रहा है, जबकि दिल्ली में। आपसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके एमसीडी चुनाव में आपको हम जितवा दें,
हम क्या उम्मीद करेंगे कि हमें हमें मोहर लगा कर लिख करके दो कि हम तुम्हारे काम कराएंगे। राशन कार्ड जिसका 22 साल 30 साल हो गए नहीं बना हुआ, क्या बनेगा बताना। तो गुजरात में जाके कह रहे हैं हमने दिल्ली में बहुत काम किया, सड़क रोड में क्या काम किए? किराएदार के लिए कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ऑटो वाला को भटका रहे थे, वो ऑटो वाला आरएसएस का बंदा निकला हमारे रिक्शे में है, निकला ना। वो वहाँ वो गुजराती है, वो यहाँ यूपी बिहार के लोग रहते हैं ज़्यादा, ऑटो और ई रिक्शा चलाते हैं। ये बरगलाने में आ गए, गुजराती समाज नहीं बरगलाने में आने सकता है, वो वहाँ से भी उनका पत्ता साफ हो जाएगा। आपने अभी मोदी जी की तारीफ की। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मोदी जी 18 घंटे में से 16 घंटे तो ये सोचते हैं कि केजरीवाल को काम करने से कैसे रोका जाए। मैडम मैं जहाँ मोदी जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ये गलत बात है। 16 घंटे किसी बंदा एक बंदे के पीछे कैसे पड़ा रहेगा? उनको तो पूरा देश चलाना है। वो कह रहे हैं मोदी जी सिर्फ 2 घंटे भी काम करते तो देश अलग। कहने की बात है, ये हवाबाजी है, ये हवाबाजी है और कुछ नहीं है। चलिए कुछ और भी लोग हैं। कौन आना चाहिए एमसीडी? आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम समीर है। समीर, कौन आना चाहिए एमसीडी? एमसीडी में तो केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल जी क्यों आने चाहिए? 15 साल से हमने देख लिया कि भाजपा की सरकार थी, भाजपा ने एमसीडी में कुछ किया नहीं। और केजरीवाल की 8 साल की सरकार हो गई राज्य के अंदर। मोदी जी भी सही कर रहे हैं, वो देश के ऊपर सही कर रहे हैं, लेकिन राज्य के ऊपर जो है वो केजरीवाल सही कर रहे हैं। जैसे कि शिक्षा के ऊपर हो गया, ये यहाँ पे राजकीय स्कूल है, मैंने पढ़ा है यहाँ से 6ठी से लेकर 12वीं तक। मैंने बीजेपी की सरकार में भी देखा है कि ये स्कूल कैसा था, केजरीवाल की सरकार में भी देखा है कि ये स्कूल कैसा था। बीजेपी तो रही नहीं इतने सालों से दिल्ली में। 8 साल थी ना, कांग्रेस थी, सॉरी, कांग्रेस की सरकार में भी देख लिया, केजरीवाल की सरकार में भी देख लिया। केजरीवाल की सरकार में ये स्कूल इतना बढ़िया बन चुका है, बैठने के लिए सीट, पढ़ाई, हर चीज़, पानी की सुविधा। पहले इसमें टॉयलेट करने की भी सुविधा नहीं थी, अब आप जाके स्कूल में देख लीजिए। कह रही है गिने चुने स्कूलों को चमकाया गया है और शराब पिला रहे हैं। गिने तो उन्हीं के विधायक थे, जब उन्होंने बोला था मीडिया पे कि आप जौन से भी स्कूल को बोलेंगे मैं उस स्कूल को दिखलाना वो करना चाहूँगा। जब वो गए थे। शराब नीति को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार मैं शराब पीता नहीं हूँ और ना मैं कुछ ऐसे करता हूँ जो मैं। ये कहा जा रहा है कि जो दुकानें, ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मंदिर के पास और स्कूलों के पास जो शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही है? यहाँ पे भी मंदिर है, मेरे को दिखा दीजिए। हम अगर शराब की दुकान है, एक ही जगह पे थोड़ी मंदिर होगा, अब हर गली में 4 मंदिर है तो एक। अरे चलिए फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, ये चांद सिनेमा है, वहाँ पे कौन सा मंदिर है मुझे दिखा दीजिए। दुकानें बंद करवाई गई हैं। दुकानें बंद करवाई गई हैं, लेकिन मैं बीजेपी ने करवाई। वो मैं बीजेपी ने कैसे करवा दी? बीजेपी के जो कार्यकर्ता उन्होंने प्रदर्शन किया, इसी बात पे तो लड़ाई है इस बार एमसीडी में। बीजेपी कह रही है शराब पिलाई जा रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। अगर शराब पिलाई जा रही होती तो आदमी यहाँ पे आदमी यहाँ नशे में झूम रहा होता। अगर कोई झूम रहा है तो बताइए कौन झूम रहा है? आपके सामने है इतने बंदे। पकौड़े की दुकान है, वहाँ शराब वाले थोड़ी आएंगे। क्या नाम है आपका? गोपाल गुप्ता। ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल जी क्यों आ रहे हैं? काम अच्छा किया है। कौन कौन सा काम अच्छा? काम का यही बसों में लेडी के लिए साधन अच्छा कर दिया है। महिलाएं, कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि महिला चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा सुधार। स्वास्थ्य मिनिस्टर तो जेल में है, क्या कहेंगे उनके बारे में? अब मैडम उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मतलब इस काम के बारे में, चलिए आपने कहा काम अच्छा किया, मान लिया, पर उनके जो स्वास्थ्य मिनिस्टर जेल में है, क्या कहेंगे? मसाज करा रहे हैं वहाँ पे। अब मैडम जो करेगा वो अपने लिए भुगतेगा, हम लोग उसके लिए क्या कहेंगे। अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि नेताओं की वीआईपी सर्विस हटाऊंगे, नेता मसाज करवा रहे हैं जेल में। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कह रहे हैं अंकल जी आप? ये जिस बात को आप फेयर कर रहे हैं ये गलत है। ये सिर्फ मोदी जी के कारण ऐसा हो रहा है। आज जब 2014 में जब मोदी जी पहले बार आए थे, उनकी पहले फेस्टिवल क्या था? 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ को रोजगार देना, ऊपर से 10 लाख 14 लाख। आज कहाँ गए वो रोजगार? वही स्मृति ईरानी है जो 500 सिलेंडर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में थी तो वहाँ जंतर में बैठ जाती थी। आज वो स्मृति ईरानी और स्वर्गीय अरुण जेटली कहाँ है? दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली में कितना काम हुआ? दिल्ली का बॉस ओनली फॉर केजरीवाल, नॉट फॉर मोदी। दिल्ली में आपने कहा केजरीवाल आने चाहिए, बीजेपी कह रही है कि शराब के ठेके खुलवाए जा रहे हैं छोटे। अब मोदी जी ने पूरा शराब की नीति पे बात कर दिया, पूरी शराब की नीति पे बात कर दिया। शराब की नीति बात कर, आप जब सीबीआई शराब की नीति के बारे में क्या? नॉट हियर, जब शराब नीति में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया मनीष सिसोदिया को। जी सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दी। जब उन्होंने क्लीन चिट दे दिया, कोई चार्जशीट मैं नाम नहीं है ना उनके नाम। अंकल आप अपडेट लेकर आइए, अंकल आप अपडेट लेकर आइए, आप गलत इन्फॉर्मेशन। आप लोग सिर्फ देखिए गोदी मीडिया मोदी के फेर में मैं बात करता हूँ। अगर आपसे सवाल पूछ लिया तो आपके लिए गोदी मीडिया जितने भी हो। अरे अंकल जी केजरीवाल के खिलाफ एक पे एक फ्री मिल रही है, खुश हैं आप? क्या नाम है भैया जी?
राज बहादुर। कौन आना चाहिए एमसीडी में? एमसीडी में तो सभी आ रहे हैं अभी तक। सभी आ रहे हैं, सब जीत रहे हैं। सब जीत ही रहे हैं। किसी एक पार्टी पर आपको भरोसा हो? अब भरोसा तो हमें है जिस पे, अब हम क्या बताएं आप। बताइए कुछ तो नाम, कुछ तो। बस बीजेपी ही आएगी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? वो अभी आम आदमी पार्टी तो कह रही है बीजेपी आएगी तो गुंडागर्दी करेगी। कोई कुछ नहीं कर रहा है, गुंडागर्दी सब अपने कमा खा रहे हैं, कहने थोड़ी सब हमको। अपना खामा खा रहे हैं। क्या नाम है भैया? अखिलेश पांडे। अखिलेश जी कौन आना चाहिए एमसीडी में? एमसीडी में जो वादा गलत करता है उसको नहीं आना चाहिए। ऐसे तो बीजेपी, हम लोग बीजेपी ही आना चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी आएगी तो गुंडागर्दी करेगी। अपनी पार्टी कहाँ, केजरीवाल जी बोलते हैं कि बिजली फ्री है और सब किराएदार से बिजली लिया जा रहा है। तो मकान नहीं है तो फिर वोट के लिए क्यों कर रहे हैं? क्यों केजरीवाल जी को चुने? केजरीवाल जी को चुने। आप किसी पे थोप थोड़ी सकते हैं, कोई क्या सुनेगा? केजरीवाल जी को कोई नहीं चुनेंगे। हम लोग बीजेपी के देंगे। हम लोग का पहचान पत्र भी नहीं है, बनवाए राशन कार्ड भी नहीं है। कोई नहीं बनवा रहा है। ना ना ना, कहाँ बना है? बहुत दिन से वोट दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, फूले छाप में वोट दे रहे हैं, मगर कुछ हमको मिल नहीं रहा है। अंकल जी क्या चाहते हैं इस बार, कौन आना चाहिए? हैं? कौन आना चाहिए? आना तो चाहिए ही, फूले छाप। हाँ, यही आना चाहिए, कौन आना चाहिए? यही बीजेपी। बीजेपी क्यों आने? वो कह रहे गुंडागर्दी करेगी बीजेपी आगे। गुंडागर्दी नहीं करता है, वो तो सरकार मंदिर बनवा दिया है, और क्या बोलूँ मैं, उससे ज़्यादा क्या बोलूँ। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर बीजेपी आएगी तो सिर्फ वीडियो बनाने का काम करेगी, काम नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं, हम तो इसी को देंगे वोट, चाहे हम भूखे रखें चाहे जैसे रखें, हम देंगे तो इसी को देंगे। आंख बंद करके बीजेपी। हाँ बस। क्यों बीजेपी आनी चाहिए? वो सही है जी, वो सही है जी। बीजेपी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी तो कह रही है हमारी सरकार, हमारा पार्षद होना चाहिए, ज्यादा काम होगा दिल्ली में। अरे कुछ नहीं कहने का, ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये सब नई पार्टी है, कुछ नहीं करते हैं। नई पार्टियां हैं इसलिए भरोसा नहीं है जी। बिल्कुल। चलिए, इन्होंने कहा कि नई पार्टी है इसलिए भरोसा नहीं है। कुछ और क्या नाम है सर जी आपका? मुकेश गुप्ता। कौन आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उसने देश के लिए काम किया है, राष्ट्रीय मुद्दा तो है ही, राष्ट्र के लिए उन्होंने मोदी जी ने अच्छा काम किया है और वो आंतरिक भी काम अच्छा कर रहे हैं। देश के मुद्दे तो चलिए केंद्र सरकार में गए, दिल्ली बीजेपी की बात कीजिए, कौन आना चाहिए? जी बीजेपी आएगी। फिर भी बीजेपी? हाँ बीजेपी आएगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आती तो गुंडागर्दी की जाएगी। नहीं, वो अब देखिए कि उन्होंने शराब का बढ़ावा दे दिया तो लोग तो इससे नाराज़ होंगे जो अच्छे होंगे। तो साफ़ सुथरी चाहिए हर जगह, जैसे कूड़े के ढेर, बहुत तरह की चीज़ें समस्याएं हैं गली मोहल्ले में, तो ये चीज़ें बीजेपी अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है, इसलिए बीजेपी आएगी। देखिए, तमाम लोगों से हमने राय ली है एमसीडी चुनावों को लेकर, और कल जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा और परसों यानी कि संडे के दिन जो है वो वोटिंग होनी है एमसीडी चुनावों को लेकर। लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और बताया है कि आखिरकार किस पार्टी का प्रत्याशी क्यों, और कारण भी उनकी तरफ से बताए गए हैं। खैर, नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।